करोड़ों रुपए खर्च कर किसानों के खेतों के लिए बनाई गई नहरें केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर से चोरी हो गई है। यह बात सुनकर आपको भी ताज्जुब हो रहा होगा, मगर यह बिल्कुल सच है। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम की लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। नहरों वाली जिस जमीन पर कभी किसानों की उम्मीदें होलारों मारा करती थी, वहां सीमेंट कंक्रीट के जंगल नजर आ रहे हैं। दशकों पुरानी नजर अब जमीन से गायब है और इस नहर चोरी ने अब विदिशा जिले के सियासत में भी उबाल ला दिया है। आखिर माजरा क्या है, देखिए विदिशा से सोनू नामदेव की इस खास रिपोर्ट में। किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए उद्वहन सिंचाई योजना के तहत दौलतपुरा और मदनखेड़ा में नहर बनाई गई थी। मकसद था हर खेत तक पानी पहुंचाना और किसानों की फसल बचाना। यह इलाका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है, लेकिन पहले जहां पानी बहता था वहां कंक्रीट के जंगल तैयार हो गए हैं। नहर की जमीन पर भूमि माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और देखते ही देखते आलीशान कॉलोनियां बस गई। यहाँ सिर्फ एक जर्जर ढांचा बचा है। अब ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं रह गया है, बल्कि सियासत के लिए बड़ी जमीन भी यहाँ तैयार हो गई है। शिवराज सिंह चौहान का इलाका होने के कारण कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। कांग्रेस ने लोग कह रहे हैं कि किसानों के हित की बात करने वाले मंत्री के जिले में ही नहर चोरी हो गई और उन्हें खबर तक नहीं है। माफियाओं को संरक्षण दे रही है। प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और किसानों की जमीन वापस दिलाए। विदिशा एक ऐसा शहर बन गया है जहां एक शहर और दो कानून चलते हैं। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना भाजपा की नीति है और माफियाओं को इस तरह के संरक्षण देना भी भाजपा की नीति है। ये वो पंप हाउस है, ये पंप हाउस है और ये वो कुआं है। कुएं का अगला फोटो मैं एरियल व्यू में फिर से दिखाता हूं। ये कुआं है और इसी कुएं का वो छोटा फोटो, करीब से फोटो जो है वो ये दिख रहा है। ये पंप हाउस है और फोटोज मैं आपको दिखा दूंगा। ये मकान जो है वहां स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये किसका है। आप देख पा रहे हैं नीचे क्या लिखा है, पढ़िए आप जरा। पूर्व मंडल अध्यक्ष खामखेड़ा और जिला कोषाध्यक्ष विदिशा। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स है, यहां एक पेट्रोल पंप है। ये सब जो है अवैध है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सड़क वो है जो भोपाल से आती है और ये ईदगाह चौराहा कहलाता है। और इसके इस तरफ, यहां पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहां पर कलेक्ट्रेट और सभी सरकारी कार्यालय आपको दिखाई देंगे। बेतवा घाट किनारे लाखों की जो मशीनें लगाई गई थी, आज वो या तो कबाड़ बन चुकी है या चोरी हो रही है। अधिकारियों का मानना है कि मामला 40-50 साल पुराना है, इसलिए दस्तावेज खंगालने में वक्त लग रहा है। जैसे जैसे दस्तावेज मिल रहे हैं, राजस्व विभाग को भेजे जा रहे हैं। इधर राजस्व विभाग भी हरकत में आ गया है और विभाग के दशकों पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब तक 11 ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं जिन्होंने नहर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। में नहर का नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, तो संबंध में सिंचाई विभाग को पत्राचार किया गया था। सिंचाई विभाग द्वारा हमें अभी तक 11 रजिस्ट्रियां उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 8 का हमने नामांकन कर दिया है। 3 रजिस्ट्रियां अभी समय सीमा में प्राप्त हुई हैं, जिसमें 15 दिन का इस्तेहार और सभी हितग्राही पक्षकारों को सूचित कर नामांतरण की प्रक्रिया 3 रजिस्ट्रियों में की जाएगी। शेष रजिस्ट्रियां सिंचाई विभाग से अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। टोटल 22 लोगों के नाम उस समय रजिस्ट्रियों से नहर के विभाग के नाम की गई थी। तो शेष जैसे ही प्राप्त होंगे तो उसमें नामांकन कार्रवाई की जाएगी।